जय श्री बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा कि हम कैसे हरिद्वार से गौरीकुंड आए और गौरीकुंड में हमने स्टे किया। गौरीकुंड में डोली यात्रा आई, गौरी माता के मंदिर में जाकर हमने दर्शन किया, डोली यात्रा के दर्शन किए और यहाँ पर खूब नाचा और खूब गाया। फिर हम गए अगले दिन केदारनाथ धाम यात्रा के ट्रैक पर। उससे पहले हमने गौरीकुंड में जाकर आचमन किया, गौरी माता के मंदिर में जाकर दर्शन किया और अपनी ट्रैक को स्टार्ट किया। गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक स्टार्ट होती है वो करीब 22 किलोमीटर की है, जिसमें करीब 6 पड़ाव आते हैं। क्या क्या आपको पैकिंग करनी चाहिए जब आप केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक पर जाएं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी के प्राइसेस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको वीडियोस में अबाउट केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक। कठिनाइयों भरी और बहुत ही एडवेंचरस केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक करके हम ऊपर पहुंच गए केदारनाथ धाम, जहां पर GMBM में मैंने चेक इन किया और शाम को जाकर केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर से दर्शन किए। आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ धाम की ओपनिंग सेरेमनी, मंदिर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मंदिर के टाइमिंग्स, ऑनलाइन आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केदारनाथ धाम में कौन कौन से स्टे ऑप्शंस हैं, होटल्स, GMBM के टेंट, सभी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। भैरव बाबा के दर्शन करने भी जाएंगे और साथ में इस वीडियो में आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए केदारनाथ धाम के बारे में। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय, जय श्री बाबा केदार। जय श्री बाबा केदार। आज हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आज का पाठ खुल रहे हैं बाबा के सुबह 7 बजे और 5 बजे रेडी होकर अब मैं जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। आप सामने देखिए कितने बड़े, कितने दिव्य पहाड़ है जो पूरे स्नो से कवर्ड है, ग्लेशियर से कवर्ड है और कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। तो अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, देखते हैं मंदिर के आसपास कैसा माहौल है और आपको आगे की सारी वहाँ पे जानकारी दूंगा और जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी दिखाऊंगा। और मंदिर से जुड़ी बातें और पूरी ट्रैक से जुड़ी बातें जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस चेक करिएगा। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं अबाउट केदारनाथ ट्रैक, सो आप ज़रूर चेक करिएगा। ये मुझे स्लिप पे लिए यहाँ पर ये पर्ची कटती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसके ऊपर एक स्कैनर होता है, उस स्कैनर के बाद से ये पर्ची मिलती है जिसमें टाइम स्लॉट होता है कि आप मंदिर में किस समय जाकर टाइम स्लॉट से आप अपना दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सो लाइन को मैनेज करने के लिए और भीड़ को मैनेज करने के लिए आपको स्लिप दी जाती है। सो आप यहाँ से जाते समय बस जब आप जाएंगे मंदिर की तरफ तो आपको ये टेंट मिल जाएगा, तो आप ये अपनी स्लिप ले सकते हैं और मंदिर की तरफ जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके कपाट 6 महीने भक्तों के लिए खोले जाते हैं। आज वो पावन दिन है जब केदारनाथ बाबा के कपाट खोले जाएंगे भक्तों के लिए और भोलेनाथ अपने घर फिर से वापस आएंगे। सुबह 6 बज रहे थे और भक्तों का तांता मंदिर के पास बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर से लोग अपने भोलेनाथ के दीदार के लिए आए हुए थे। मंदिर प्रांगण में मिलिट्री बैंड बज रहा था और पूरा वातावरण भक्तिमय था। और फिर क्या था, वो इंतजार अब खत्म हुआ और पूरे विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खोले गए। और चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। ढोल ताशे डमरू बज रहे थे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान अपने घर लौट आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा अनुभव जो आप सिर्फ वहां रहकर ही महसूस कर सकते हैं, जो मैंने महसूस किया।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान और मंदिर के सभी संत समाज के साथ केदारनाथ बाबा के कपाट खोले। अब क्या था, श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होने लगे, भोलेनाथ के मस्ती में झूमने लगे, ढोल ताश की धुन में नाचने लगे। ऐसा दृश्य मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप देख सकते हो मेरे पीछे बाबा का कपाट खुल गया है और केदारनाथ धाम के आपको दर्शन कर रहे हो। पीछे भक्तों का चंद चलाव आया हुआ और पहले कोई भी अलाउड नहीं था यहाँ पर आने के लिए, और जैसे ही कपाट खुले सब भाग कर यहाँ पर आगे बाबा के दर्शन करने के लिए ढोल ताश बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं और बाबा की जयकारे लग रहे हैं। एंड दिस इज द डिवाइन मूवमेंट फॉर मी एज वेल। मैं पहली बार आया हूँ ओपनिंग सेरेमनी देखने और कुछ अमेजिंग देखने को मिला मुझे यहाँ पर। तो आप देखो ओपनिंग सेरेमनी और आगे बात करते हैं आपसे। इसी बीच में मैंने मंदिर के पुजारी जी से भी बात करी। जय महादेव, जय श्री केदार। आज 6 महीने बाद 10 मई अक्षय तृतीया को भगवान भोलेनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और तकरीबन हजारों की संख्या में भक्त हैं और लोगों को दर्शन करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन अंदर बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, इस सेट पे दर्शन मिलेगा और हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश, हमारा वतन बाबा भोलेनाथ सुरक्षित रखें, समृद्ध रखें, अपना देश खुशहाल रखें। इन्हीं बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं। जय महादेव, जय श्री केदार। सभी भक्त भोले नाम की मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और अपने भगवान श्री केदार को रिझा रहे थे। मंदिर के बैक साइड में भी दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। सभी साधु संत दर्शन देने के लिए केदारनाथ धाम आए थे। और फिर वो स्वर्णिम पल आया जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर के अंदर जाकर श्री केदार के दर्शन करने का। बस इसी एक स्वर्णिम पल के लिए श्रद्धालु 22 किलोमीटर की यात्रा कर कठिन परिस्थितियों को झेल कर केदारनाथ धाम आते हैं, इसी इच्छा के साथ कि उन्हें एक बार श्री केदार का दर्शन हो जाए। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला काले पत्थरों की शिलाओं से निर्मित है और इसका निर्माण गुप्त शासनकाल 300 से 600 ईस्वी में माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित वर्तमान शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। जब आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको पांडवों की स्वरूप के भी दर्शन होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर 200 साल तक बर्फ में समाया हुआ था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ मंदिर न सिर्फ भक्ति का केंद्र है बल्कि प्राचीन इतिहास और दंत कथाओं का भी संगम स्थल है। बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए बाबा के, और इस गेट से बाहर निकला दर्शन करके, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया बाबा के दर्शन करके।
जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो आप हमेशा याद रखते हैं, और ये पल मेरे लिए वही था। केदारनाथ मंदिर के जब आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे साधु बैठे हुए यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आपको एक साधु दिखेंगे जो लोटे से जमीन से जल निकाल के दे रहे होंगे सबको। सो ये जल कौन सा है? जो केदारनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग में जल चढ़ाया जाता है, वो जल इकट्ठा होता है यहाँ पर। तो ये वही जल है, ये पवित्र जल है। आप जब केदारनाथ धाम जाएं तो आप इसे अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं, या आप वहाँ पर थोड़ा सा आचमन के लिए आप जल ले सकते हैं और पी सकते हैं। और ये वही जल है जो अंदर शिवलिंग में जो चढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ जाता है। यहाँ पर एक साधु बैठकर सबको जल निकाल कर देते हैं। सो अभी बाबा के दर्शन करके आया। यकीन मानो ऐसा लगा ज़िंदगी बस धन्य हो गई बाबा के दर्शन करके। जितनी थकान थी ट्रैकिंग की और जितने भी दुख दर्द थे, सब खत्म हो गए यहाँ पे दर्शन करके केदारनाथ धाम में बाबा के। कुछ अलग चीज़ है, जब आप आओगे ना तभी आप महसूस कर पाओगे, ऐसे घर बैठे आप महसूस नहीं कर पाओगे। केदारनाथ अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको एडवेंचर के साथ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी और कुछ अलग सा महसूस होता है जो आपको मजबूत करता है अंदर से भी। सो अगर आप आते हो केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए, आओ, ये मत सोचो कि ये दिक्कत होगी, बस आओ, मन बनाओ। जब आपने मन बना लिया तब आपका बाबा का बुलावा आ जाएगा और आप बाबा के दर्शन करने आ जाओगे। बाकी सब बाबा पे छोड़ दो, अपने आप बाबा संभाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल। आओ अब भीमशिला के दर्शन करते हैं। वही पत्थर जो आपदा के टाइम पे बिल्कुल मंदिर के बैक में आकर रुक गया था, ये पत्थर नहीं, भीमशिला है। यही एहसास दिलाता है कि यहाँ पर एक्चुअली में भगवान हैं। अगर आपको फुल स्टोरी पता हो, ये जब पत्थर यहाँ पर आया था, इसी के ऊपर से पानी मंदिर के ऊपर से गया था, मंदिर को इतना सा भी कुछ नहीं हुआ था। सो यही हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान यहाँ पर है, केदारनाथ धाम में है भगवान, और तभी इतनी ज़्यादा श्रद्धालु दूर दूर से देश दुनिया से आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। सो आओ आप भीमशिला के दर्शन करते हैं, और मंदिर के बैक साइड में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं, और फिर जाएंगे ऊपर भैरवनाथ के मंदिर में ट्रैक करके। अराउंड 1 किलोमीटर का फिर से ट्रैक है, और वहाँ पे दर्शन आपको करवाता हूँ। आओ, जय श्री बाबा केदार। केदारनाथ मंदिर के बैक साइड से रास्ता जा रहा है आदि शंकराचार्य के टेंपल तक। आप इसी रास्ते से होते हुए शंकराचार्य जी के टेंपल तक पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर अंडरग्राउंड में केदारनाथ में शंकराचार्य जी का टेंपल बना हुआ है। आप यही राउंड राउंड होते हुए नीचे शंकराचार्य जी के स्वरूप के पास पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर बैठे थोड़ी देर वातावरण को फील करें, मेडिटेट करें। बहुत ही शांत वातावरण होता है यहाँ पर। ज़रूर यहाँ पर बैठेगा कुछ देर, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। केदारनाथ धाम में आपको रुकने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे होटल, टेंट्स, प्राइवेट टेंट्स एंड GMVM के टेंट एंड कॉटेजेस। केदारनाथ में प्राइवेट टेंट्स भी हैं एंड गवर्नमेंट टेंट्स भी है। केदारनाथ बेस कैंप से लेकर मंदिर तक आपको बहुत सारे टेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप केदारनाथ बेस कैंप में अपना टेंट लेते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000 के बीच में टेंट आराम से मिल जाएगा। और यही आप जितना मंदिर के पास टेंट लेते हैं, मंदिर से 200 मीटर 500 मीटर की डिस्टेंस पे,
तो आपको उतना कॉस्टली अपना टेंट मिलेगा। मंदिर के पास अगर आप टेंट लेते हैं तो आपको 1500 से 2000 के बीच में टेंट पर पर्सन मिलेगा। थोड़ा आप बार्गेन अपने हिसाब से कर लेना। अब अगर आप ये प्राइवेट टेंट्स लेते हैं तो यहाँ पर कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है। केदारनाथ में गवर्नमेंट ने ऐसे निःशुल्क बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर अगर ज़्यादा भीड़ हो तो आपको लाइन भी लगना पड़ता है। यही एक टॉयलेट का ऑप्शन है केदारनाथ में। अगर आप टेंट लेते हैं तो नहाने की एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है, ये बात आप याद रखना। आपको हिमलॉक कॉलोनी जो इस ब्रिज के पार है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्राइवेट टेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आप अपना खुद का टेंट कैरी करते हैं तो। अगर आप अपना खुद का टेंट कैरी करते हैं तो वेल एंड गुड है, पूरे केदारनाथ वैली आपकी है, जहां मर्जी टेंट लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पर प्राइवेट टेंट लोगों ने लगा रखे हैं उन्होंने उस लैंड का पैसा गवर्नमेंट को पे किया है, तो आप उनके लैंड में लगा रहे हो तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आपको किसी को पैसे पे करने ना पड़े। सबसे बेस्ट ऑप्शन है मंदिर के बैक साइड में। मंदिर के बैक साइड में सब लोग अपना टेंट लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, ना मंदिर के ट्रस्ट वाले ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप आराम से अपना टेंट लगाकर मंदिर के बैक साइड में रह सकते हो। बट अपने साथ सारा सामान कैरी करना, सारा ज़रूरत का सामान जो टेंट के साथ आप कैरी करते हो। अगर आपके पास अपना पर्सनल टेंट है तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी क्या सामान कैरी करना है, क्योंकि रात को टेम्परेचर गिर जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अगर आप सारे स्लीपिंग बैग्स या मैट्स वगैरह अपने साथ कैरी नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब आप टेंट कैरी कर रहे हो अपना पर्सनल तो अपने साथ सारा सामान कैरी करना। केदारनाथ धाम में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी अपने टेंट लगाने के लिए, उसकी तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बट सारा सामान अपने साथ कैरी कर लेना। आपने कल ट्रैक लगाया, यहाँ पे टेंट लगाया था? 2 दिन से ना। यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लेते लगाने का? ठंड कैसी यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है? ठंड दिन भर तो ठीक है, एक काम नहीं, रात को कंट्रोल हो जाता है टेंट में? मौसम जो है ना वैसा पल में चेंज होता है। चल जाएगा कभी, अभी बर्फ है, हाँ अचानक बारिश है। तो आपने अपना स्लीपिंग बैग वगैरह कैरी किया होगा? हाँ जी, है ना? छतरी, umbrella, रेनकोट, वो तो कंपलसरी है ही, उसको मौसम 1 मिनट में बदल जाता है। केदारनाथ में जब आपदा आई थी उसके बाद से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें वो इस टाइप के बहुत सारे होटल्स बना रही है मंदिर के आसपास। जिनके घर आपदा में बह गए थे, कुछ प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और कुछ प्रॉपर्टी GMBM के पास जाएगी। आने वाले कुछ साल में अराउंड 2025-26 में ये सारे होटल फंक्शनल हो जाएंगे। बहुत सारी सुविधा हो जाएगी केदारनाथ में रहने के लिए और आपको इन सारे होटल्स में रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। अभी ये सारे होटल्स बन रहे हैं, इसमें काम चल रहा है। आप इनके रूम्स चेक कर सकते हैं, कितने अच्छे होटल टाइप रूम्स बना रहे हैं ये। इनके बाथरूम्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा सैनिटेशन है। तो काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। केदारनाथ में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले साल में बहुत सारी सुविधा हो जाएगी केदारनाथ में रहने के लिए। ये सारे होटल टाइप प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मंदिर के कॉरिडोर में ही बनाया जा रहा है, मंदिर से 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे, और कुछ प्रॉपर्टी तो ठीक मंदिर के सामने भी है। तो मैं एक प्रॉपर्टी में गया जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग रह रहे हैं रूम में, तो वो प्रॉपर्टी GMBM के अंडर थी। मैंने उनसे चार्ज पूछा रूम का, तो उन्होंने बोला 7,000 फॉर 4 to 5 पर्सन का रूम है ये, और वहाँ पर डोरमेट्री भी थी जिसके वो 1250 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। तो आने वाले समय में काफ़ी सुविधा होने वाली है। पता नहीं अभी ये ऑनलाइन बुकिंग होगी, ऑफलाइन GMBM की क्या सुविधा होगी। तो आने वाले समय में जब आप 2025, 26, 27 या आने वाले समय में जाएं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पर अभी तो फिलहाल ये सारे प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, तो 2024 या 25 में भी मुश्किल है, माइट भी, क्या पता 25 में स्टार्ट हो जाए, पर 2024 में तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ में भी काम चल ही रहा है। तो केदारनाथ धाम में एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मेरे पीछे ये ट्रैक का रास्ता जाता हुआ दिख रहा होगा। अब बादल आ गए हैं तो वहाँ पर एक फाउंटेन है जो झरना बह रहा है। पूरी इस माउंटेन के बैक साइड में है एक ट्रैक जो लोकल गाइड की मदद से ही आप कर सकते हो। खुद करोगे तो यही हाल होगा कि जब बादल आएंगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो गाइड को ही पता है कि कहाँ एक्चुअली में ट्रैक है। 8 किलोमीटर का ट्रैक है, वासु की ताल बोलते हैं उसको। वहाँ पहुँच गए, आपने जन्नत देख लिया, वैसी वाली सीन होगी। सो नहीं कर सकता मैं, 8 किलोमीटर है एक तो, और दूसरा आपको लोकल चाहिए। सो कोशिश करता हूँ कितनी ऊपर तक जा सकता हूँ, आई विल ट्राई। और आपको पहाड़ दिखाता हूँ एक बार, ये बादल क्लियर हो जाए। केदारनाथ में यही है, कभी नहीं पता कि कब ऐसे बादल 1 मिनट में आ जाए। बादल आपके साथ हैं, ये बिल्कुल बादल साथ साथ हैं। नहीं तो अभी तक सामने वाला पहाड़ दिख रहा था थोड़ी देर तक, अब सब कवर हो गया और सारे बादल आ गए।
1 मिनट लगता है मौसम चेंज होने में। मंदिर के सामने एक रास्ता जा रहा है भैरव बाबा के मंदिर तक। जब आप इस रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आप इस पुल के पास पहुंच जाएंगे। इस ब्रिज को आपको क्रॉस करना होगा और आपका फिर भैरव बाबा का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। भैरव बाबा का ट्रैक करीब 1 किलोमीटर का है, पर ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। इसको करने में आपके आधा घंटा लग जाएगा। जैसे जैसे आप भैरव बाबा के टेम्पल तक आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही सुंदर केदारनाथ धाम वैली के नज़ारा देखने को मिलेगा। भैरव बाबा के मंदिर के टॉप से आपको बहुत ही सुंदर केदारनाथ धाम का व्यू देखने को मिलेगा, साथ में केदारनाथ टेम्पल के आपको व्यू देखने को मिलेगा। सो फाइनली काफ़ी देर चलने के बाद हम भैरव बाबा के टेम्पल तक पहुंच गए हैं। यू कैन चेक भैरव बाबा का टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, केदार बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरवनाथ के दर्शन ना करो तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती। सो इसलिए आओ अब बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। सो आपने पीछे केदार बाबा के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए और ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीने का पाठ बंद रहते हैं केदारनाथ के, तब भैरव बाबा है जो रक्षा करते हैं केदारनाथ धाम और केदारनाथ टेम्पल की। सो आपने भैरव बाबा के दर्शन किए मेरे साथ और एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा भैरव। भैरव बाबा के टेम्पल के बैक साइड से एक रास्ता जा रहा है ऊपर पहाड़ की तरफ। अगर आप ट्रैक करके थोड़ी और ऊपर जाना चाहते हैं, वहाँ से आपको और सुंदर केदारनाथ धाम का व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रैक वो वाला कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, नहीं तो आप यहीं से अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। सो 10 मई को कपाट खुले थे बाबा के केदारनाथ धाम के। भैरवनाथ का टेम्पल नेक्स्ट डे खुलता है। सो आज है 11 तारीख एंड बाबा की जब मैं आया हूँ कितनी कृपा है कि जब ऊपर आया तब आरती वगैरह हो रही है और दर्शन किए। अब पूजा अर्चना हो रही है और बाबा का टेम्पल ओपन हो रहा है अगले दिन 11 मई को। सो कृपा है, आप देख सकते हो पूजा अर्चना के साथ नीचे बाबा का दम खुल रहा है दर्शन के लिए। और अगर आप ट्रैक करके आओगे और थोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो आपको यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू आएगा। और अगर आप इस रास्ते से उस तरफ जाओगे और टॉप पे तो और ही अमेजिंग व्यू आएगा। सो अगर आप इतनी हाइट पर चढ़ सकते हो तो चढ़ना, बहुत अमेजिंग व्यू आएगा। अगर नहीं
तो भैरवनाथ के टेम्पल से ही आपको अमेजिंग व्यू आएगा, वहाँ से ही आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। लोग तो बहुत दूर दूर तक गए हुए टॉप तक। सो आई ट्राई कि इस तरफ थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, काफ़ी अच्छे मूवमेंट कैप्चर होंगे। सो इधर चलते हैं, आओ। आप चेक कर सकते हो, अगर आप इतनी हाइट पे आओगे तो आपको कितने ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखने वाले हैं पूरे केदारनाथ घाटी के और केदारनाथ टेम्पल के। फिर आप ट्रैक करके यहाँ तक आ सकते हो, तभी आना, सांस फूल रही है। यहाँ से आपको अमेजिंग व्यू मिलने वाला है पूरा केदारनाथ वैली का और साथ में केदारनाथ टेम्पल का। पूरा है केदारनाथ टेम्पल एंड कितना अमेजिंग व्यू है, यू कैन चेक। सो फाइनली पूरे टॉप पे आ गए हो माउंटेन के, जो आपको दिखाया था कल। नीचे केदारनाथ टेम्पल और ये पूरी वैली। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, सो प्लीज़ अपने साथ सारे गर्म कपड़े रखिएगा। ग्लव्स, मॉफरल, सॉक्स, जैकेट, डबल लेयरिंग वाली जैकेट, गर्म जैकेट, थर्मल बहुत ज़्यादा रखिएगा। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो उनके तो एक्स्ट्रा कपड़े रखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी ट्रैक करते समय। एक अम्ब्रेला, रेनकोट, ये तो कंपलसरी है ही, आपको लेना ही है साथ में, पता नहीं कब मौसम ख़राब हो जाए और बारिश हो जाए। साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपको केदारनाथ धाम ट्रैक पे कैरी करनी होंगी। इसके बिना आपकी यात्रा थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो आप वहाँ पर बेस कैंप है, ऑल द वे आप ट्रैक करके वहाँ से आएंगे। ये यहाँ पे आपका हेलीपैड है और ये साथ में जो आपको पिंक शेड वाले दिख रहे होंगे रूम्स, ये आपका स्वर्ग रोहिणी जो GMBN का है वो ये है। ये आप ऑल द वे ट्रैकिंग करते हुए ये रास्ते से आप आएंगे और ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा। इस ब्रिज के थ्रू आप मंदिर के कॉरिडोर में एंटर करेंगे। वो वहाँ पर ओम का सिंबल है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो वहाँ पर ओम का सिंबल है। उसी के साथ से जो न्यू कॉरिडोर का रास्ता बना है, वहीं पीछे से होते हुए वो ब्लैक वाली बिल्डिंग से होते हुए पूरा कॉरिडोर, मंदिर का रास्ता। ये जो ब्लैक वाला कॉरिडोर का रास्ता है जो आपको सीधा मंदिर के रास्ते में कनेक्ट करेगा और आप इसके थ्रू मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। सो ये पूरा केदारनाथ धाम का व्यू मैंने आपको टॉप से दिखाया। आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि कितना बड़ा है केदारनाथ धाम। ये सारा केदारनाथ धाम है, यू कैन चेक। बेस कैंप से ही केदारनाथ धाम स्टार्ट हो जाता है और बेस कैंप अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और उसके बाद से सारा नीचे ट्रैक का रास्ता है। सो ये नया कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है जिसमें अब यहाँ से श्रद्धालु आएंगे और सीधा मंदिर में लाइन कनेक्ट हो जाएगी और काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। लाइट्स वगैरह लगाई गई है, बैठने की व्यवस्था है। अब आपको खड़े नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर और बैठकर धीरे धीरे जब लाइन आगे बढ़ेगी तो आप बैठ कर आराम से फिर लाइन के आगे प्रस्थान होती रहेगी। सो यू कैन चेक, इन्होंने पूरा कॉरिडोर कितना बढ़िया बनाया है, सारे शेड्स लगे हुए हैं पूरे नीचे तक। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो मंदिर से लेकर कॉरिडोर होते हुए पूरे ओम के चिन्ह तक ये लाइन बन जाती है जो दर्शनार्थियों की होती है। करीब 1 किलोमीटर की से ज़्यादा की लंबी लाइन बन जाती है। तो अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तो आपको अपने नंबर का वेट करना पड़ सकता है, जिसमें करीब कभी 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए आप मॉर्निंग में सुबह उठकर जल्दी लाइन में लग जाएं जिससे आपके दर्शन आराम से हो जाएं। अगर आप थोड़ा लेट जाएंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में 2 मेडिकल कैंप रिलीफ है, पहला नंदी बेस कैंप में और दूसरा मंदिर के पास ये ओम का चिन्ह है इसके ठीक सामने। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको मेडिसिन चाहिए हो या आपको थोड़ा रेस्ट करना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये निःशुल्क है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जस्ट आपको जाना है, अपना नाम लिखाना है, अपनी ID देनी है और आपको वहाँ पर
फ्री में मेडिकल की सुविधाएं सारी मिल जाएंगी। एक बात और, केदारनाथ धाम में कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इशू होती है। अगर आपके पास जियो या वोडाफोन का सिम है तो आपकी कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। अगर आपका एयरटेल है तो आपका थोड़ा नेटवर्क ठीक चलेगा। मंदिर जहाँ पर है उस वाले कंपाउंड एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी आती है। मंदिर से थोड़ा दूर आप जाएंगे तो आपको कनेक्टिविटी का इशू होगा। इसलिए अगर आपको थोड़ा मोबाइल यूज़ करना हो, अपना नेटवर्क यूज़ करना हो तो मंदिर कंपाउंड एरिया में खड़ा होइएगा, क्योंकि वहाँ पर सेलुलर टावर्स लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी आती है। मैं नंदी बेस कैंप में स्टे कर रहा था, वहाँ पर बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। मेरे पास जियो का नंबर था, सो वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो माइट भी आपके फ़ोन में कनेक्टिविटी आ रही हो, बट जियो के साथ थोड़ा सा इशू होता है केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में आपको रुकने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे होटल, टेंट्स, प्राइवेट टेंट्स एंड GMVM के टेंट एंड कॉटेजेस। सबसे पहला और सबसे बेस्ट होटल केदारनाथ में है आगरा हाउस, जो मंदिर के ठीक सामने है। इस रूम का प्राइस है 20 to 25,000 एक रूम का, जिसमें आप 4 लोग रह सकते हैं इन पीक सीजन। और नॉर्मल सीजन में इसी रूम का प्राइस हो जाता है 12 to 15,000 एक रूम का, जिसमें आप 4 लोग रुक सकते हैं। पीक सीजन तब होता है जब मंदिर ओपन होता है एंड मंदिर क्लोज होने वाला होता है। एंड नॉन पीक सीजन वो होता है जिसमें लोग कम जाते हैं, जैसे बारिशों के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम। अब क्यों है ये इतना महंगा होटल? इस व्यू के लिए। जी हाँ, मंदिर के ठीक सामने है ये होटल, तभी इसका इतना ज़्यादा चार्जेस है। बाकी रूम तो बेसिक ही है, आप चेक कर सकते हैं। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, या ऑफलाइन कॉल करके भी बुक कर सकते हैं। सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंड होटल हमारे लिस्ट में है मारवाड़ हाउस। मारवाड़ हाउस जो ठीक आगरा हाउस के बैक साइड में है, जिसका रास्ता आगरा हाउस के साथ में से जा रहा है। यहाँ पे रूम के चार्जेस होते हैं 14,000 फॉर 6% रूम एंड 18,000 फॉर 8% रूम। नॉन पीक सीजन में यही रूम के चार्जेस गिर जाते हैं 10 से 15,000 के बीच। इनके पास 2 रूम पर्सन वाले कोई रूम ज़्यादा नहीं है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको 1-2 रूम मिल गए तो आप उन्हें बुक कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप यहाँ पर रूम बुक कर सकते हो, जिससे आपका रूम प्राइस शेयर हो जाएगा आपस में। आप केदारनाथ धाम जाकर भी चेक कर सकते हैं इस मारवाड़ हाउस में जाकर, अगर रूम अवेलेबल हो तो ये रूम आपको मिल जाएंगे। मुझे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिले थे, तो आप ऑनलाइन इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालकर इन्हें कॉल करके भी जा सकते हैं। अगला होटल है बीकानेर हाउस, जो अगेन आगरा हाउस के बैक साइड में है। यहाँ पर छोटे एंड बड़े दोनों ही रूम्स मिल जाते हैं। प्राइस लगभग हर होटल का सेम ही होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 10,000। प्राइस चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। जितनी ज़्यादा भीड़ उतने ज़्यादा रूम के चार्जेस, जितने कम भीड़ उतने कम रूम के चार्जेस। ये है बीकानेर हाउस का कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल करके भी इनकी बुकिंग कर सकते हैं, या वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल हो तो आप बुक कर सकते हैं। तो आगरा हाउस की अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर भी एक रास्ता जा रहा है, जहां पर बहुत सारे होटल्स एंड होम स्टेज हैं। वहां पर मेजरली उनके होटल्स एंड होम स्टेज हैं जो मंदिर के पंडित हैं, और वो उनको रूम देते हैं जो उनके जजमान होते हैं, मतलब उनके नोन पर्सन होते हैं। पर वहां पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जहां पर अगर आप जाकर सर्च करेंगे होटल तो आपको रूम्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। आप वीडियो में देख सकते हो, सबके बोर्ड लगे हुए हैं, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, इनको कॉल करके भी पूछ सकते हो, और कॉल करके अपनी रूम बुक करके भी ऑनलाइन जा सकते हो वहाँ पर।
ये है अजमेर हाउस। आप इसका रूम चेक कर सकते हो और इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। कॉल करके आप बुक कर सकते हो और अपने बुक करके रूम जाना, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। GMVN के 10 कॉटेजेस। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के 3 स्टे ऑप्शन कॉलोनीज हैं केदारनाथ धाम में। पहला केदारनाथ बेस कैंप में, दूसरा केदारनाथ स्वर्ग रोहिणी जो हेलीपैड के साथ में है, एंड तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ हिमलॉक कॉलोनी, केदारनाथ नंदी बेस कैंप। GMVN नंदी बेस कैंप मंदिर से करीब 1.5 to 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर इनके पास टेंट एंड डोरमेट्री टाइप रूम्स होते हैं। तो सबसे पहले टेंट की बात करते हैं। एक टेंट में 8 से 10 लोग रहते हैं, जिसमें आपको स्लीपिंग बैग दिया जाता है रहने के लिए। टॉयलेट इनका बाहर कॉमन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आपको नहाना हो तो बाहर बाथरूम भी कॉमन है, जो बहुत पीछे जाकर है, वहाँ पर आपको जाकर नहाना होगा। और अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो 100 रुपये पर बाल्टी का ये चार्ज करते हैं। गर्म पानी तो लेना ही पड़ता है जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है। सेम इसी तरह हिमलॉक कॉलोनी में भी सारे टेंट्स हैं, जहाँ पर 8 to 10 पीपल शेयर करते हैं। सेम नंदी बेस कैंप एंड हिमलॉक कॉलोनी दोनों में ही कॉमन बाथरूम है, बट नंदी बेस कैंप में जो कॉमन बाथरूम है सारे इंडियन टॉयलेट्स हैं। हिमलॉक कॉलोनी में इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों तरह के टॉयलेट्स हैं। हिमलॉक कॉलोनी मंदिर से 400 से 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये बात आप याद रखिएगा। नंदी बेस कैंप एंड हिमलॉक कॉलोनी में जो ये टेंट के बेड के चार्ज होते हैं वो 600 to 900 होते हैं। 600 विदाउट फूड एंड 900 विद फूड। फूड में आपको सिर्फ डिनर मिलता है, कोई ब्रेकफास्ट या लंच नहीं मिलता। नंदी बेस कैंप में जो डोरमेट्री है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम रूम्स है डोरमेट्री वाले, तो वो सबसे पहले फुल हो जाते हैं। डोरमेट्री का प्राइस होता है 1300 to 1500 पर पर्सन। इस रूम में 10 बेड्स होते हैं और 2 कॉमन बाथरूम होते हैं, जिसमें गीजर एंड वेस्टर्न टॉयलेट होता है। डोरमेट्री का बस यही फायदा है कि रूम के अंदर बाथरूम है, आपको बाहर बाथरूम या टॉयलेट के लिए नहीं जाना पड़ता। GMVN में सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो ऑफलाइन बुकिंग नहीं करते हैं। अगर आप सोच रहे हो वहाँ जाके हम अपना टेंट बुक करें, सो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। ऑनलाइन घर से बुक करके जाना। सबसे पहले GMVN के सारे रूम टेंट सब कुछ फुल हो जाता है, तो आप जितनी ज़्यादा जल्दी अपनी बुकिंग करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। GMVN में कौन कौन से स्टे ऑप्शंस हैं, केदारनाथ धाम में कैसे बुकिंग करना है, आप मेरी इस वीडियो को देखकर जान सकते हो। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन डिटेल प्रोसीजर बताया है कि आप GMVN को ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हो और अपना टेंट या कॉटेज कैसे बुक कर सकते हो ऑनलाइन। तो इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अब बात करते हैं GMVN स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस, जो हेलीपैड के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पर 20 से 25 ही रूम है GMVN प्रॉपर्टी के, और ये सबसे पहले बुक हो जाता है। यहाँ पर रूम मिलना तो बड़ा ही मुश्किल है, बट अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये केदारनाथ में रुकने के लिए, सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर डोरमेट्री भी होती है जो बहुत ही लिमिटेड होती है, जिसका वो चार्ज करते हैं 1500 रुपये पर पर्सन, एंड फैमिली सूट का 8400 पर रूम, जिसमें आप 4 से 5 लोग आराम से रह सकते हो। इन रूम्स के अंदर ही बाथरूम अटैच होते हैं, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज इस रूम में अवेलेबल होती है।
केदारनाथ धाम में आपको बहुत सारे मंदिर के पास में होटल्स और टेंट लगे हुए ढाबे मिल जाएंगे। फूड की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी केदारनाथ धाम में। नंदी बेस कैंप से लेकर मंदिर तक आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने की, जहाँ पर आप दाल चावल पराठे फूड अपना लंच डिनर कर सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। सो आपको फूड की दिक्कत नहीं होगी। मंदिर के पास थोड़ा सा कॉस्टली होगा, केदारनाथ नंदी बेस कैंप में थोड़ा सा कम होगा, बट यस जितनी ज़्यादा हाइट पे आप आते रहेंगे केदारनाथ धाम पे आपको थोड़ा खाने पीने की चीज़ें महंगी मिलेंगी। इतनी हाइट पे भी हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो यस आपको केदारनाथ धाम में फूड की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर जा रहे हैं तो आपको केदारनाथ धाम में भंडारे की सुविधा भी मिलेगी, वहाँ पर भंडारा भी चलता है ओपनिंग टाइम पर। सो यस आपको फूड की दिक्कत नहीं होगी जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे। मंदिर सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। टाइमिंग्स चेंज हो सकती है एज पर द मंदिर ट्रस्ट। अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को स्पर्श करना है या पूजा अर्चना करनी है तो आपको सुबह 12 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में ही जाना पड़ेगा। 5-6 बजे के बाद मंदिर के आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है और आप मंदिर में अंदर जाकर दूर से ही शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं या महाअभिषेक रुद्राभिषेक करना है तो आपको सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना होगा। आप अपना पूजा ऑनलाइन बुक करके जा सकते हैं। यह है सभी पूजा की लिस्ट और उनके प्राइस। इसकी बुकिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आपकी ऑनलाइन पूजा की बुकिंग नहीं होती है आप क्या कर सकते हैं, आप मंदिर के बाहर जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पंडित मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं गर्भगृह में जाकर दर्शन और पूजा अर्चना करने की। वो 1100 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हो तो कर लेना। आप ऑनलाइन बुक करके भी अपनी पूजा अर्चना कर सकते हो, बट ये बात याद रखना कि सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही मंदिर के गर्भगृह में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हो, ये बात याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई वीआईपी हो तो आपकी तो फिर अलग ही कंडीशन है, आप तो जा ही सकते हो। बट मेजर केस में यही होता है कि कोई वीआईपी तो होता नहीं है। सो सुबह 12 बजे से 6 बजे के बीच में ही गर्भगृह में जाकर आप शिवलिंग के स्पर्श कर सकते हैं। अब ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, कुछ नहीं पता कि किस दिन ज़्यादा भीड़ हो किस दिन कम भीड़ हो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मॉनसून में भी लोग जाते हैं तब भी भीड़ होती है। तो अगर ज़्यादा भीड़ हो तो 5 से 6 घंटे कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं लाइन में लगकर मंदिर तक दर्शन करने में। और अगर नॉर्मल भीड़ हो तो 1-2 घंटे या 3-4 घंटे में भी आपका नंबर आ जाएगा। बाकी केदारनाथ धाम पहुंच गए हो वैसे ही आपके दर्शन हो गए हैं। जब केदारनाथ धाम पहुंच गए हो तो बाबा अपने दर्शन दे ही देंगे, आप मंदिर में जाकर आपके दर्शन हो ही जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आपको पूजा बुक करनी है तो वो कैसे करनी है। सो आप गूगल पे सबसे पहले जाके सर्च कर सकते हैं केदारनाथ टेम्पल पूजा बुकिंग, या आप सीधा जा सकते हैं बद्रीनाथ kedarnath.gov.in वेबसाइट पर। जब आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसी होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप सिलेक्ट टेम्पल में जाकर केदारनाथ धाम को सिलेक्ट करिएगा। जब आप केदारनाथ धाम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारी केदारनाथ धाम की जो पूजा होने वाली है वहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी विद उनके प्राइस एंड नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन अलाउड हैं और कितने एड ऑन पर्सन आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे प्राइस दिख रहे होंगे। मॉर्निंग पूजा एंड इवनिंग आरती दोनों की यहाँ पर सब डिटेल मेंशन है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हाउ टू बुक पूजा, यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप कैसे अपनी पूजा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉग इन कर लीजिएगा। तो आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे लैंड हो जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है तो मैं फटाफट लॉग इन कर लेता। लॉग इन करने के बाद आप ऐसे अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर बुक पूजा का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे सो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। टेम्पल फिर से सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से टेम्पल के लिए अपनी पूजा बुक कर रहे हैं। तो हमें केदारनाथ धाम के लिए बुक करनी है तो हम केदारनाथ धाम को सिलेक्ट कर लेंगे और आई अग्री एंड एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर डेली पीरियोडिक पूजा, डेली भोग, स्पेशल ओकेजन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट मेंशन है। आपको जो भी चीज़ की ऑनलाइन बुकिंग करनी है आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ से ऐड टू कार्ट करके अपनी पूजा, अपने डेली भोग, स्पेशल ओकेजन की पूजा आप कुछ भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर आप बंधन पूजा, लॉन्ग टर्म पूजा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल पूजा आ जाएंगी। अभिषेक पूजा, बाल भोग पूजा, कपूर आरती पूजा, महाअभिषेक पूजा। आप हर के बारे में डिटेल पढ़कर आपको जो भी पूजा ऑनलाइन बुक करनी है आप वो पूजा बुक करके जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस वेबसाइट का लिंक चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डेली पीरियोडिक पूजा सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर
मॉर्निंग में जो पूजा होती है वो सुबह 12 बजे से लेकर 4 या 5 बजे के बीच में ही होती है। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर टाइमिंग्स भी मेंशन है हर पूजा के साथ में। जो भी पूजा आप मंदिर के अंदर जाकर गर्भगृह में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डेली पीरियोडिक पूजा को सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं सदापुष्पचार पूजा के बारे को सिलेक्ट करता हूँ, जो 10 से 15 मिनट का होता है, जो सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। जो 5% अलाउड होता है 5500 में, इसमें आप 2% एक्स्ट्रा भी लेकर जा सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने पर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन फिल करना है, किस डेट के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी पूजा, किस डेट में करना चाहते हैं, उसको फिल करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी है, सुबह 12 बजे से 4 बजे के बीच में ये पूजा होती है, और आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपकी पूजा से रिलेटेड आपके सारे यहाँ पे कितने चार्ज आपको पे करना है, ग्रैंड टोटल हो जाएगा। और जब आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अपने फिल करनी होगी, आपका नेम, आपकी प्रूफ आईडी, आपका आधार नंबर या कोई भी और आईडी आप लगा रहे हो वो उनके नंबर्स, उनके डिटेल्स, आपका एज, आप कौन सी कंट्री से हैं, स्टेट, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको कंप्लीट डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। फिर आपका गोत्र, आपकी राशि, आपका नक्षत्र। उसके बाद जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं उनका भी सेम नेम, जेंडर, एज, गोत्र, राशि, नक्षत्र, ये सारी डिटेल्स आपको एग्जैक्टली करेक्टली फिल करनी होगी जो आपकी एग्जैक्ट है। जब आप इन सारी डिटेल्स को फिल करेंगे तभी आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी रफ ऐसे ही रैंडम चीजें फिल करी हैं। जब आप सारी डिटेल्स अपनी करेक्टली फिल कर देंगे तो आप एंड में पेमेंट कंफर्मेशन पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी ऑनलाइन पूजा कंफर्म हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको नंबर अपने कार्ड का वगैरह डालना होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं आपको पेमेंट करना होगा और यहाँ पर आपकी पूजा ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि ऑनलाइन आप पूजा कैसे बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की अबाउट केदारनाथ धाम में मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में, ऑनलाइन आप कैसे पूजा बुक कर सकते हैं, केदारनाथ धाम में कौन कौन से स्टे ऑप्शंस हैं, होटल, टेंट्स एंड भैरव बाबा के भी दर्शन किए। केदारनाथ धाम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली। सो अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 4, उसमें हम देखेंगे जब हम केदारनाथ धाम से वापस ट्रैक करेंगे नीचे की तरफ गौरीकुंड में, और गौरीकुंड से हम जाएंगे हरिद्वार। सो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी पार्ट 4 में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको ऊपर आई बटन या वीडियो कहने मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय, जय शिव बाबा केदार।